अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, फसलों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं, परंतु अधिकांश भाई केवल रासायनिक उपायों पर ही ध्यान देते हैं। यह आपको भली भांति ज्ञात है कि रसायनों का बहुत ही अधिक दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, जलवायु पर, मिट्टी पर पड़ रहा है। रसायनों का लगातार उपयोग होने से कीटों में इन रसायनों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाती है और फलस्वरूप यही रसायन आगामी समय में, अगले वर्षों में इन्हीं कीटों पर कार्य नहीं करते हैं। किसान भाइयों, कीट नियंत्रण की एक बहुत ही आसान व सरल विधि है। इसका नाम है फेरोमोन ट्रैप, गंधपाश। यह क्या होता है? एक कीट के आकार का एक सामान्य सा उपकरण है। इस कीट के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लगी होती है जिसमें से कीड़ों के आने के लिए स्थान रहता है, और उसी प्लेट के नीचे एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ लगाया जाता है जिसे ल्योर कहते हैं। इस ल्योर से मादा कीट की गंध पैदा होती है, जिससे कि नर पतंगा इस गंध की तरफ आकर्षित होता है मैथुन के लिए, और इस कीट में फंस करके कीट के नीचे एक थैली, एक कोई ऐसा पात्र लगा दिया जाता है जिसमें कीड़ों को एकत्रित किया जा सके। इसमें फंस के इसी के अंदर पड़ा रहता है। किसान भाइयों, ये बहुत ही आसान विधि है। इन प्रकार के कीट फेरोमोन ट्रैप के द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, जो कि विभिन्न फसलों में लगते हैं, जैसे कि तंबाकू की फसल, टमाटर, बैगन, मिर्च, मेंथा, चना, अरहर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, अन्य बहुत सारी फसलें हैं जिनमें कीट लगते हैं। विभिन्न प्रकार के सुंडी वाले कीट, इनके नर पतंगे आकर्षित होकर के इसमें फंस के मर जाते हैं। विशेष ध्यान देना यह है कि यह विशेष कीट का ही गंध होता है, अर्थात हर प्रकार के कीट इसमें नहीं आएंगे। जिस मादा की गंध हम इसमें लगाएंगे उसी के ही नर पतंगे इसमें आकर्षित होते हैं। किसान भाइयों, दो गंधपाश के बीच में 30 से 40 मीटर की दूरी रख सकते हैं। यदि हम ये देखना चाहें कि हमारे खेत में कीट आ रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए जो है 1 एकड़ पर 1 अथवा 2 एकड़ पर 1 गंधपाश को हम लगा सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं किसान भाइयों। जो हम रसायन छिड़काव करते हैं, यह कीटों को मारने के साथ साथ हमारे मित्र कीटों को भी नुकसान पहुंचाता है, परंतु फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करने पर केवल वही कीट फंसते हैं जिसकी मादा की गंध इसमें आती है। इसका प्रयोग करने से हमें जो कृषि रक्षा उपाय हमने अपनाए हैं उनमें ये भी हम देख सकते हैं कि कैसा अच्छा उनका परिणाम आ रहा है, अर्थात कीट इसमें कम आ रहे हैं तो इसका मतलब परिणाम अच्छा है। इसका किसी भी प्रकार का रासायनिक दुष्प्रभाव नहीं होता है। किसान भाई, कुछ सावधानियां हैं, वो ये है कि जब भी इसको लगाना है खेत में, तो फसल की ऊंचाई से अधिक होना चाहिए। 1 मीटर की अधिक ऊंचाई पर हो, किसी डंडे से इसको गाड़ करके लगा दिया जाए। इसका जो ल्योर है, इसे ठंडे स्थान पर, सूखे स्थान पर रखें। संभव हो तो इसको फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। और यह ध्यान देने की बात है कि इसमें कीट फंसते रहते हैं, तो इस थैली को समय समय पर खाली करते रहे ताकि अन्य कीटों को फंसने के लिए इसमें जगह उपलब्ध हो। ल्योर को 1 माह में अवश्य बदल देना चाहिए। बाजार में यह विभिन्न नामों से आपको मिल सकता है, आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। एक कीट चाहिए और उसके ऊपर एक छोटी सी छत लगाने के लिए आपको चाहिए, और उस छत के साथ में ये ल्योर लगा देना है। कीट आकर्षित होकर के कीट में गिरेगा और नीचे जो थैली है इसमें एकत्रित हो जाता है। बाजार में यह कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं के यहाँ आसानी से उपलब्ध है। इसे फेरोमोन ट्रैप, गंधपाश के नाम से आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, तारेश्वर कृषि सलाहकार YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसे अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करिए। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट के अनुसार आपको इसका उत्तर दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।